फूलों में डालोगे तो फूलों से भर जाएंगे पौधे, फलों में डालोगे तो फलों से लद जाएंगे पौधे, और सब्जियों में डालोगे तो टोकरियां भर जाएंगी ताज़ा सब्जियों की। इतनी हार्वेस्टिंग मिलेगी दोस्तों, ना कोई केमिकल, ना बाजार में आपको 1 रुपए खर्च करना है। ये है 100% ऑर्गेनिक नीम खली, जिसको मैंने अपने घर पर बहुत ही आसानी से फ्री में बनाकर तैयार किया है। क्या आप भी अपने पौधों में नीम खली का इस्तेमाल करते हैं और बाजार से महंगी नीम खली खरीदते हैं और हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं? तो ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप भी अपने घर पर बहुत ही आसानी से फ्री में नीम खली बना सकते हैं दोस्तों। और ये बाजार से भी कई गुना शक्तिशाली है, और मैं अपने सभी पौधों में इसी नीम खली का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। 500 से भी ज़्यादा पौधे मैंने लगाए हुए हैं, हर तरह के प्लांट मैंने अपने घर में लगाए हुए हैं, फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट, किचन गार्डनिंग मैं करती हूँ। शक्तिशाली मैंने दोस्तों इसलिए कहा क्योंकि जो हम घर पर नीम खली बनाते हैं उसका हम ऑयल नहीं निकालते हैं, तो ये नीम खली और नीम ऑयल दोनों का काम करती है दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन मुझे रिजल्ट मिलता है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम किचन गार्डनिंग करते हैं लेकिन फल नहीं बनते हैं तो छोटे छोटे काले होकर नीचे गिर जाते हैं, फीमेल्स फ्लावर्स नहीं बनते हैं दोस्तों, कीड़ों का, फंगस का अटैक हमारे पौधे पर हो जाता है। लेकिन आप मेरे प्लांट को देखिए किस तरह सब्जियों से, फलों से और फूलों से भरे हुए हैं दोस्तों। इतना बढ़िया मुझे रिजल्ट मिलता है क्योंकि मैं बिल्कुल घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, किसी भी तरह का केमिकल का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। केमिकल है वो हमारी मिट्टी को खराब करता है, और ऑर्गेनिक चीज़ें हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, जिसमें हमारी मिट्टी में लगने वाले प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और खूब सारे फल फूल देते हैं। अगर आप भी इस तरह नीम खली बनाना चाहते हैं घर पर आसानी से, तो ये वीडियो पूरा देखना है दोस्तों, क्योंकि नीम खली बनाने का बहुत ही आसान मैं तरीका बताने वाली हूँ। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं नीम का प्लांट, और ये मेरे पड़ोस में ही है दोस्तों। और इसकी क्या हो गया कि जब तेज़ तूफान आया था तो इसकी जो बहुत बड़ी डाली थी वो टूट गई थी, नीचे झुक गई थी। तो मैंने सोचा यहाँ से मैं कुछ नीम के पत्ते और निम्बोली, जो नीम के ऊपर जो फल बनता है उसको हम निम्बोली कहते हैं, और इसी से हम नीम खली बनाकर तैयार करेंगे। तो नीम के पत्ते और निम्बोली दोनों चीज़ें मैं यहाँ से ले रही हूँ। इतना बड़ा मैं ये तसला लेकर आई हूँ, इसी को मैं भरने वाली हूँ, क्योंकि आपने देखा कि मेरे कितने सारे प्लांट, और सभी प्लांटों में मैं इसी चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ। बाजार से मैं कभी नीम खली नहीं खरीदती, कभी नीम ऑयल नहीं खरीदती, घर पर ही मैं बहुत ही आसान तरीका से इस तरह की चीज़ें बनाती दोस्तों, और बहुत ही आसान है इसको बनाना। हम क्या करेंगे, नीम की पत्ते और निमोली मैं दोनों ही चीज़ें लेके आई थी, और दोनों चीज़ों को हम अलग अलग कर लेंगे। इस तरह से निमोली अलग कर लेंगे और नीम के पत्ते अलग कर लेंगे दोस्तों। नीम हमारे लिए तो फ़ायदे हैं ही, हमारे इतने सारे जो भी आयुर्वेद में इतना ज़्यादा उल्लेख है नीम का, लेकिन हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। हमारी मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं, इसमें हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, और उस मिट्टी में लगने वाले प्लांट इतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और खूब सारे फल फूल उसमें लगते हैं। किसी भी तरह का कीड़ों का, फंगस का अटैक उस मिट्टी में नहीं होता है दोस्तों। वो प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो दोनों को मैंने अलग अलग करके सुखा लिया है, और इसको सुखाने में कम से कम 10 से 12 दिन लगे दोस्तों। निमोली को भी मैंने सुखा लिया है, देखो इस तरह से ये निमोली बिल्कुल सूख गया। आप देख रहे हो किस तरह से मैं आपको दिखा भी रही हूँ दोस्तों। और जो नीम के पत्ते हैं साइड में मैंने जो किए हुए हैं, जो दूसरे उसमें लगाए हुए हैं, उसको भी मैंने अच्छे से सुखा लिया, जो कि हाथ से भी अच्छे से क्रश हो रहे हैं। तो इस तरह से तो आप नीम के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप निमोली अगर आपके पास नहीं है तो नीम के पत्तों से भी आप नीम खली तैयार कर सकते हैं। थोड़ा इसका जो असर है थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर निमोली का इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर काफ़ी ज़्यादा होता है। ये निमोली बिल्कुल सूख चुकी है, अगर हम किसी भारी चीज़ से इस तरह से तोड़ेंगे तो ये टूट भी जाएगी। देखिए पत्ते बिल्कुल सूख चुके हैं। पत्तों में जैसे हम इस तरह से इसको आप ऐसे हाथ से भी क्रश कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा, और ऐसे भी आप मिक्सी में इसको पी सकते हैं। तो पहले हम निमोली से नीम खली बनाकर तैयार की, नीम को पत्तों को हम बाद में देखेंगे। तो निमोली बिल्कुल अच्छे से सूख चुकी दोस्तों, और इसको हम क्या करेंगे कि मिक्सर ग्राइंड में इसका एक महीन पाउडर बना लेंगे, पतले इसको बिल्कुल बारीक एक पाउडर बना लेंगे। अगर ये हम इस तरह से क्रश करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। टाइम बचाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो मिक्सी में लेके आई हूँ यहाँ से इसमें मैं पीस लूँगी, और ये पीसने के बाद देखिए इस तरह से हमारी जो नीम खली वो बनकर तैयार है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है दोस्तों, और ये बाजार से भी कई गुना शक्तिशाली, हमारे प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये रिजल्ट देती दोस्तों। और इसी का इस्तेमाल मैं अपने सभी पौधों में करती हूँ, और मेरा पूरा गार्डन काफ़ी ज़्यादा खूब सारे फल फूल और जो है ना सब्जियाँ, मैं हर सीजनल सब्जी
सब्जियां लगाती हूँ और उनमें बहुत ही बढ़िया मुझे रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पर बहुत ही आसानी से निमोली से नीम खली बनाकर तैयार कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि नीम तो आपको कहीं भी आस पड़ोस में या कहीं रोड साइड आपको दिख जाएगा। और इस टाइम निमोली काफ़ी सारी लगी हुई है, वो मतलब उसका फल जो पक चुका है, तो इस टाइम अगर आपने नहीं लिए तो आप उनको स्टोर कर लीजिए, सुखा लीजिए और इस तरीके से आप नीम खली बनाकर तैयार कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि नीम खली में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसके अलावा बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो हमारी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ में ये एक जैविक कीटनाशक भी है दोस्तों, किसी भी तरह का फंगस हो, कीड़ा वो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, आप मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए, मिट्टी को ढीला कर लीजिए और पोट के हिसाब से, जैसे ये मेरा है ना 12 इंची का पोट है और उसमें मैं 1 से 2 चम्मच इस तरह से गुड़ाई करने के बाद इस तरह से डाल दूंगी दोस्तों, और इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मुझे मिलता है दोस्तों। आप देख सकते हैं छोटे छोटे पौधे पर कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं, कितनी मोटी मोटी कलियां बनी हुई हैं। और मैं अपने जितने भी इंडोर प्लांट है जो मैंने अंदर रखे हुए हैं उन्हीं पर भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। वो क्योंकि मिट्टी में बारिश के टाइम में फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है, और वाटरिंग की वजह से फंगस की समस्या हो जाती है, डाईबैक की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम नीम खली का इस्तेमाल इस तरह से हर 15-20 दिन में अपने प्लांट्स में करते रहेंगे तो ये समस्या हमारे प्लांट में कभी नहीं आएगी और हमारे प्लांट खूब अच्छे से हेल्दी रहेंगे, खूब सारी फ्लावरिंग उसमें होती रहेगी दोस्तों। जैसे मेरी विंका के प्लांट है, विंका में बारिश में बहुत लोगों को कमेंट आते हैं कि बारिश में विंका है ना बचते नहीं है, इसमें फंगस की समस्या आ जाती है। तो आप मेरे विंका के प्लांट को देख सकते हैं। इधर मैं मिर्ची का प्लांट आपको दिखा रही हूँ जो कि ग्रो बैग में लगा हुआ है, और इसमें कितनी सारी मिर्चियाँ, कितनी हेल्दी प्लांट है दोस्तों, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम इस तरह के बिल्कुल घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। और देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है, कितनी सारी फ्रूटिंग हो रही है। तो इस तरह से आप भी अपने किचन गार्डन से खूब सारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ले सकते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं दोस्तों, बाजार से आपको इनमें कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, यहाँ तक कि जो मैं किचन गार्डनिंग करती हूँ, इतनी सारी सब्जियाँ मैंने लगा रखी है, सभी में मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, और खूब बढ़िया मुझे रिजल्ट मिलता है दोस्तों। देखिए आप किस तरह से जो फ्रूट है वो लदे हुए हैं, भरे हुए हैं, और इस तरीके से आप इस नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीम खली का इस्तेमाल तो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं सूखे पत्तों की। तो सूखे पत्ते का भी इस्तेमाल आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं। जब आप अपने पॉट में, गमले में प्लांट लगा रहे हैं तो नीचे नीम के पत्तों का इस्तेमाल कीजिए, उससे ड्रेनेज होल तो अच्छा रहेगा ही। साथ में क्या होगा दोस्तों, किसी भी तरह का फंगस, कीड़ा, चींटियाँ आपके प्लांट के आसपास भी नहीं फटकेगी, क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगी। मिट्टी हेल्दी होगी तो प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग भी करेगा और फ्रूटिंग भी करेगा दोस्तों। दूसरा, आप नीम के पत्तों को अच्छे से सुखाकर इसका इस तरह से महीन पाउडर बना लीजिए और नीम खली की जगह इस्तेमाल कीजिए। जैसे आप नीम खली का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके पास इस तरह की जो निम्बोली का आप नहीं ले सकते तो इस तरह सूखे पत्तों को सुखाकर नीम खली की जगह आप नीम के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए मैं तो फ्री में ही घर पर नीम खली बनाकर तैयार करती हूँ, और मैं अपने पूरे गार्डन में, आप मेरे प्लांट्स को देख सकते हैं किस तरह से फूलों से, फलों से लदे हुए हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया नीम खली और बाजार से कई गुना शक्तिशाली है। ये नीम ऑयल और नीम खली दोनों का जो है ना इसमें असर होता है हमारे पौधों पर, और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। मैं अपने सभी पौधों में इसी नीम खली का इस्तेमाल करके रिजल्ट मैं आपके सामने दिखा रही दोस्तों। बिल्कुल आप देख सकते हैं कितने सारे प्लांट्स मैंने अपने गार्डन में लगाए हुए हैं और कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लदे हुए हैं फूलों से। इंडोर प्लांट है सारे, कितने हेल्दी है। काफ़ी सारे प्लांट मैंने लगाए हुए हैं, छोटे बड़े हर तरह के प्लांट मैंने लगाए हुए हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप भी नीम खली घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कर दी। मिलते नेक्स्ट में दोस्तों।